ये प्रस्तुति एक रचनात्मक कल्पना है जिसका उद्देश्य केवल कथानक को रोचक रूप में प्रस्तुत करना है। इसमें रचनात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग किया गया है ताकि कथा को भावनात्मक और दृश्य रूप से प्रभावशाली बनाया जा सके। यह कहानी ऐतिहासिक तथ्यों या धार्मिक मान्यताओं पर कोई दावा नहीं करती, न ही इसमें दिखाए गए दृश्य, संवाद या घटनाएं किसी प्रमाणित सच्चाई पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज, धर्म, समुदाय या आस्था को ठेस पहुंचाना कदापि नहीं है। यदि किसी दृश्य, पात्र या संवाद से किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। यह एक कल्पनाशील प्रस्तुति है और इसे उसी भाव से देखा जाए। बहुत समय पहले, जब अयोध्या सोने सी चमकती थी पर भीतर से सूख गई थी, जब न आकाश में बादल थे न मन में शांति, तब शुरू हुई थी एक गाथा। धूप में तपती महलों की छतें, सूनी गलियां और दूर तक फैले बंजर खेत। एक बैल सूखे कुएं के पास खड़ा है, जैसे वो भी आकाश से प्रश्न कर रहा हो। किसान अपनी सूखी हथेलियां जोड़कर नभ की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में बस एक याचना है, क्या अब भी वर्षा संभव है? महल के भीतर रानी कौशल्या एक मुरझाए तुलसी पौधे को जल देती हैं, मानो आशा के अंतिम बिंदु को संजो रही हों। वेदों के ज्ञाता पुरोहित यज्ञ करते हैं, अग्नि जलती है, मंत्र गूंजते हैं, पर धुआं उड़कर तुरंत विलीन हो जाता है। देवता मौन हैं। राजा दशरथ अपने भव्य सिंहासन को देखते हैं, वह खाली है, जैसे उनका मन, जैसे उनका वंश। एक कांसे की परात में कमल की एक पंखड़ी झुकी हुई तैर रही है। सारा राजमहल प्रतीक्षा में है, एक उत्तर की, एक पुत्र की। मंत्रीगण दियों की मंद रोशनी में फुसफुसाते हैं। बाजारों में माताएं अपने बच्चों को चुप कराती हैं, पर स्वर मौन का है। महल के गलियारों में धूल घूमती है, जैसे समय ठहर गया हो। दशरथ आकाश की ओर देखते हैं, आंखें भीग जाती हैं, पर बारिश नहीं होती। महल की दीवारों पर वंशजों की चित्रित कथाएं हैं, हर राजा अपने पुत्र के साथ, और अंत में एक चित्र, दशरथ अकेले। किंतु यह सूखा केवल प्रकृति का नहीं था, यह एक श्राप था, एक अतीत की भूल जो आज की पीड़ा बनी। युवा अवस्था में राजा दशरथ ने एक बाल ब्रह्मचारी को गलती से वन में मार डाला था, और उसका पिता, एक अंधा तपस्वी, रोष में भर उठा, तेरा वंश पुत्रहीन रहेगा। उस श्राप की धूल आज अयोध्या की हवा बन गई। नदियां सूखी, भंडार सड़ गए, जीवन रुक गया। राजा ने क्षमा मांगी, दंडवत हुए, पर उत्तर आया नहीं। धरती ने अंकुर निकालना बंद कर दिया। शरीर झुके, आंखें सूख गईं और महलों में मौन गूंजने लगा। उधर गहन वनों में, जहां मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं, वहीं जन्मा था एक अद्भुत बालक, ऋष्यशृंग। शांत, निष्कलंक, दिव्यता से भरा हुआ, उसके मस्तक पर एक कुंडलित सींग चमकता था। न कोई भय, न कोई लोभ। वो ध्यान करता, फल अर्पित करता, और प्रकृति, वह उसे एक अपने की तरह स्वीकार करती। हिरण पास आते, तितलियां कंधे पर बैठतीं, जैसे हर जीव उसकी उपस्थिति में स्वयं को सुरक्षित पाता हो। उसके जप के साथ वर्षा की बूंदें गिरतीं, वन का आकाश भी उसे सुनता था। ऋष्यशृंग का पिता, महातपस्वी विभांडक, उसे निहारता है, संयम के साथ, लेकिन भीतर एक भय छुपा है। क्या यह दिव्यता सदा वन में रह पाएगी? ऋष्यशृंग अपनी ही परछाई को नदी में देखता है, निज स्वरूप को जानने का प्रथम प्रयास। बिजली कड़कती है, पर वह हिलता तक नहीं। उसके श्वास के साथ पत्तियां घूमती हैं, जैसे वायु भी उसकी प्रतीक्षा में है। और तभी अयोध्या से दूर अंग देश में राजा रोमपद ने एक युक्ति बनाई। यदि यह बालक ऋष्यशृंग अयोध्या आए तो वर्षा आएगी, संतान भी। पर एक प्रश्न था, जो कभी नगर ना गया, वह क्यों आए? तब भेजी गईं कुछ स्त्रियां, वनवेश धारण करके, वंशी बजाते हुए, फूलों से मार्ग रचते। उनका हास्य, उनका नृत्य और वह अलौकिक ध्वनि ऋष्यशृंग को चौंकाती है, फिर खींचती है। वह आश्रम की सीमा पार करता है, और यह उसका पहला पग है, जिससे अयोध्या की नियति बदलने वाली थी। और फिर वर्षा ने आकर नृत्य किया। ऋष्यशृंग का रथ जैसे ही अयोध्या में प्रवेश करता है, पथ पर बनी धूल की परतें फिसलती हैं। पहली बार
वर्षों बाद जल ने धरती को छुआ। नन्हे बालक झूम उठे और वृद्धाएं आकाश को निहारते हुए रो पड़ी। एक स्त्री अपने टूटे घड़े को हाथ में लिए वर्षा की बूंदों को उसमें समेटती है, जैसे अमृत हो, जैसे खुद ईश्वर लौट आए हों। राजा दशरथ स्तब्ध, फिर नतमस्तक। उनकी आंखों से अब आंसू गिरते हैं, लेकिन ये दुख के नहीं, कृतज्ञता के हैं। उन्होंने ऋष्यशृंग को प्रणाम किया, शरीर भूमि से लगा, मस्तक पृथ्वी पर। यह उस राजा की नम्रता थी जिसे अब भी पुत्र की प्रतीक्षा थी। अब समय था उस अग्नि को प्रज्वलित करने का जो वंश का भविष्य जन्म देगी। यज्ञशाला में श्वेत वस्त्र बिछाए गए, उन पर केसर और घी से बने यंत्र, एक एक रेखा, एक एक चिन्ह, ध्यान और देवता का आह्वान। ऋष्यशृंग ने मंत्रोच्चारण आरंभ किया। डमरू और मृदंग की धीमी थाप, गायत्री के स्वर और वायुमंडल में उठती वह अग्नि जिसके रंग अब केवल लाल नहीं थे, वह अब स्वर्ण और रजत की लौ बन चुकी थी। राजमहल की रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा अपने हाथों में अन्न लेकर थरथराते हुए उस अग्नि में अर्पण करती हैं। अश्रु बहते हैं पर हाथ स्थिर रहते हैं। ये संकल्प है, यह आत्मसमर्पण है। और तभी अग्नि की लौ ऊंची उठती है। उसकी ज्वाला अब केवल अग्नि नहीं, वो स्वरूप ले रही है, स्वर्ण और रजत में घुलता प्रकाश, जिसमें एक दिव्य आकृति प्रकट होती है। न मुख न अंग, बस आभा। उस आभा में एक स्वर्ण कलश है जिसके भीतर चमकता अमृत। राजा दशरथ आगे बढ़ते हैं, उनके हाथ कांपते हैं और वह दिव्य पात्र उन्हें सौंपा जाता है। यह कोई साधारण पात्र नहीं था, यह संतान का बीज था, राम का संकेत। और तब आकाश स्थिर हो गया। दिन का उजास होते हुए भी तारे झलकने लगे। न कोई वायु न कोई स्वर, केवल प्रतीक्षा। ऋष्यशृंग ध्यानस्थ मंत्र पढ़ते हैं। स्वर्ण कलश से अमृत 4 रजत पात्रों में बांटा जाता है, चारों रानियों के लिए। सब कुछ थम सा गया था, जैसे समय अपनी ही गति से बाहर आ गया हो। और उस क्षण सारे मुख ऊपर की ओर उठे। सभी ने देखा कि अग्नि अब लौ नहीं रही, वह तेज है जो जन्म लेने आया है। एक हवा चली जो वस्त्रों को हिला गई, पर किसी वृक्ष की शाख नहीं हिली। यज्ञशाला में फूल ऊपर उड़ने लगे, मानो देवता स्वर्ग से पुष्प वर्षा कर रहे हों। दशरथ दोनों हाथ फैले हुए, रानियां नमित, स्तब्ध, आभारी। ऋष्यशृंग मौन, किंतु जानकार कि अब एक युग प्रारंभ हो चुका है। और यह केवल आरंभ था। राम अभी जन्म नहीं लिए थे, पर उनका आत्मा, उनका तेज, उनका वचन पृथ्वी पर उतर चुका था। धरती ने अपनी सिसकियां रोक दी थीं, क्योंकि अब धर्म स्वयं जन्म लेने वाला था। अगले अध्याय में देखें जब अयोध्या के महल में गूंजती है बाल हास्य की मधुर ध्वनि, और उसी क्षण एक तेजस्वी ऋषि के कदम उठते हैं दरबार की ओर। उनके नेत्रों में तप और अधरों पर एक भविष्यवाणी, 4 पुत्र और एक उद्देश्य। कौन है ये मुनि और क्यों कांप उठे हैं राजसभा के दीप? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है।